राजा बलि ने जब संकल्प किया तो महाराज इसने सर्वस्व राजा बलि का छीन लिया। अरे महाराज इसने शूर्पणखा का उसको नकट्टे बना करके भेज दिया था। जैसे ही महाराज उन्होंने उसका वर्णन किया तो उद्धव जी महाराज का जितना भी ज्ञान था वो सब एकदम घमंड चूर चूर हो गया और गोपियों के सम्मुख आकर के भगवान से मांगने लगे। आशाम हो चरण रेणु जुहासनं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्तजं सजनमार्य कथं सहित्वा भेजन्मुकुन्द पदवीं सतभिर्भवज्ञा। अक्रूर जी महाराज का जो रथ था उस रथ के समीप गोपियों के सम्मुख जाकर के श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु भैया अगर हमारा अगला जन्म हो तो उस जन्म में हमें आप इस वृंदावन का रजकण बना दें। अगर नहीं बना सकते तो वृक्ष ही बना दें, लेकिन हमारा जो जन्म हो इस वृंदावन में। महाराज 6 महीने बीत गए। श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन से वापस आए और जब भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज से उन्होंने मुलाकात की तो प्रसन्न हो गए। अब जाकर के वो सुपात्र बने हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तब जाकर के भगवान ने आज अपने मनोभाव को श्री उद्धव जी महाराज को बताया। आगे चल करके भगवान एक बार कुब्जा के यहाँ गए और उनका मनोरथ पूर्ण किया। भगवान अक्रूर जी के घर में गए और जो उनके घर आने का जो भगवान ने वादा किया था भगवान ने उसको भी परिपूर्ण किया। इधर महाराज कंस की जो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, तो उनको बड़ा दुख है क्योंकि उनके पतिदेव चले गए। उनका जो भाई है जरासंध तो महाराज वो भगवान से युद्ध करने लगा और जब युद्ध करने लगा तो 17 बार युद्ध हुआ। भगवान युद्ध छोड़ करके भाग गए और जब युद्ध छोड़ करके भाग गए तो नारद जी महाराज ने काल यवन को भेजा और काल यवन भगवान के पीछे चलने लगा तो भगवान ने मुचकुंद ऋषि के ऊपर अपना पीतांबर ओढ़ा। जैसे काल यवन ने उनको उठाया तुरंत देखते ही भस्म हो गया। भगवान मुचकुंद ऋषि को कहते हैं भैया इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। पुनः भगवान के साथ में जब युद्ध होने लगा तो दाऊ जी महाराज म्लेच्छों का संहार करने के बाद 18वीं बार में जब युद्ध करने के लिए जरासंध आया तो भगवान कहते हैं कि भैया अब हमारे बस की बात नहीं है और भगवान ने एक नई नगरी बसा करके द्वारिका और भगवान वहां के द्वारिकाधीश बन करके 25 वर्ष की अवस्था में भगवान ने अपना पहला विवाह किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की। तो महाराज इस प्रकार से भगवान ने जब द्वारिकाधीश बने और प्रथम विवाह किया तो प्रथम विवाह भगवान का श्री रुक्मणी महारानी जी के साथ हुआ। जब महाराज राजा उनके पिता रुक्मणी जी के पिता उनके 4 पुत्र हैं। उनका नाम है भीष्मक जी महाराज, विदर्भ देश के राजा। राजा से भीष्मको नाम विदर्भाधिपति महान तस्य 5 भवनं पुत्रा कन्यका च वरानना। महाराज विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक जी महाराज। तो उनके 4 पुत्र हैं, एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। तो रुक्मणी महारानी ने
भगवान के गुण गणों के बारे में जब श्रवण किया तो श्रवण करने के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया हमारा विवाह होगा तो श्री कृष्ण के साथ में होगा। लेकिन उनके भाई हैं रुक्मिणी जो नहीं चाहते कि इसका विवाह कृष्ण के साथ में हो, तो उन्होंने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में कर लिया। लेकिन जब विवाह निश्चित हुआ तो रुक्मिणी महारानी अपनी भाभी के पास में गई और रुदन करने लगी कि हमें तो श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, उन्हीं के साथ में हमें विवाह करना है। तो रुक्मिणी महारानी की जो भाभी जी हैं वो कहती है कि बहन एक सुंदर पत्र लिखो और श्री कृष्ण के पास में भेज दो। उन्होंने सुंदर एक पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता को कहा अरे ब्राह्मण देवता यह जो पत्र है भगवान कृष्ण को देकर के आओ। भगवान कृष्ण के दरबार में ब्राह्मण देवता पहुंचे तो भगवान कहते भैया क्या बात है। तो ब्राह्मण देवता कहते कि महाराज आपका एक प्राइवेट पत्र आया है